आइए एक लुड़िया और उसके बाद आगे की कथा। चल हाँ सही काम लीला बड़ा कथा अरे यार कथा रे भाई हम कथा में आज प्रिय भक्तों इधर जब राजा का बाग सूख गया, कुआं के जहर पानी हो गए। आज प्रिय भक्तों धीरे धीरे आज जब राजा का बाग सूख जाता है तो आज वो राजा राजसी वस्त्रों को उतार कर जोगी का वेश धारण बना करके और अपने जोगी का वेश धारण बना करके अपने ही दरवाजे पर सात परे की जो नारी थी वो करुए बोलने लगी। जो ना तो पापी सैन करण को चले जा तो मुल्क में नाम। आज मैया बार बार आग्रह करती है। इधर जैसे राजा जेवर सिंह बाग से महलों में आए, आकर के अपनी सात परे की नारी से अपने ही दरवाजे पर मैया मैया कहकर के भिक्षा मांगने लगे। जब मैया मैया कहकर के भिक्षा मांगने लगे, मैया बाहर निकल के आई, अपने पति को जोगी बना देगा तो मैया गस खा के गिर जाती है। जब मैया को होश आया तो आज वो दुखियारी माँ सोचने लगी क्या करें, तो अपने पति को समझाती है और कहने लगी कि हे नाथ, कि हम सी अभागिन संसार में और जगदीश नाम दीजियो, और जीवित पति अपने तजे ये दुख नाम दीजियो। हे प्राणनाथ भरतार मेरे और छोड़ के जाऊंगी, और किस बिच रहूंगी महल में, मैं कैसे बिना बिताऊंगी। आज भैया आंखों में सुधारा लेकर के अपने पति को रोकती और कहने लगी है ना, और कहाँ गए अकेली छोड़ प्राण के प्यारे।
जाओगे और 24 बरस के बाद हाँ 24 बरस के बाद नहीं सीख पाओगे काली रात पिया हाय हाय काली रात पिया वो मेरे आज भी बंधु मैया वात्सल व्याकुल होने लगी सोचने लगी क्या करें आज कहने लगी चोरी अयो संग की सहेलिनी और पिया को कर दी गाय बजाए और जाके घर में ना गई मुक्ताई के गीत पिया बना रे कौन जू और धन पकड़े खड़ी दीवार आज जब राजा अपने पति देव को विदा कर दिया इधर राजा देवर्षि चले जाते हैं और इधर मैया सोच लगी क्या करें आज मैया राजा के जाने के बाद उस नगरी का हाल बेहाल है और कैसा हाल बेहाल है लला अरे जाके रोवे कोई अरबाज रोई रही शेकरा नाती रे छोड़ी
आज प्रिय भक्तों उस नगरी का हाल बेहाल है। राजा जीवर सिंह और जाने बाद चर चर जीव जंतु सभी रुदन कर रहे हैं। मैया सोचने लगी क्या करें। आज वो दुखियारी मैया बार बार आग्रह करती है, समझाने लगी। आज दुखियारी मां बादी को बुलाती है। बादी से कहने लगी, बादी और हमारे पति महलों में नहीं है, आप ये श्रृंगार को ले लीजिए। तो आज मैया वात्सल बादी को श्रृंगार देती और कैसे बादी, अरे मेरो तारो सब श्रृंगार, भाग्य में यही लिखारी बहना, पति मेरो छोड़ गयोरी बहना। यही लेखारी बहना, पति मेरो छोड़ गयोरी बहना। मेरे हाथ की चूड़ी फोड़ो, खोलो मेरे हाथ मेरे हाथ की चूड़ी खोलो, खोलो मेरे हाथ यही लिखारी बहना, पति मेरो छोड़ गयोरी बहना। आज प्रिय भक्त को मैया श्रृंगार को उतार के बादी को दे दिया, जोगिन का भेष बनाया और मैया चल देती है। जाकर के एक बनी ने अपने पति को पकड़ लेती है बनगढ़ के बीच में। इधर देखा है सांझ भई दिन मुंद गयो, सांझ भई दिन मुंद गयो। राजा को सेज की आ गई याद, ओ बादशाह रानी मेरी कोई सेज दिए लगा। मैया कहने लगी, महाराज घर रही सेज सफेदियां, घर रही सेज सफेदियां, घरे रहे आराम, घर रहे बूढ़ा बैठने कोई घरे रहे सुख था। जो अगर तुम्हें सेज में सोना तो घर ही रहती, जब बियाबान जंगल में काहे के ले आए। आज वो पतिव्रता मैया ने जुते हुए खेत में से डेल बीन करके डेलों की सेज बना दी, वृक्षों के पत्ते बिछा दिए, अपनी चूदर बिछा करके सेज तैयार कर दी। मैया कहने लगी, महाराज आपकी सेज तैयार है, आप सो जाइए। अब ना तो राजा सो रहे और ना रानी सो रही। राजा जेवर सिंह कह रहे लगे, रानी आप सो जाइए, मैं आपका पहरा लगाऊंगा। और मैया करी, महाराज आप सो जाओ, हम तुम्हारा पहरा लगाएंगे।
अब दोनों में खेचातानी पड़ी, सोए कोई ना रहो। जब ज्यादा जिद की तो मैया कहने लगी महाराज मैं सो तो जाऊंगी। महाराज एक बात ये बताओ, मैं सो जाऊंगी लेकिन कैसे? महाराज इन्हें दासी किन्हें दासी तेरे चरण की प्रेम काजा कहने लगी रानी छूटी दूर
आज प्रिय भक्तों, मैया ने देखा तो मैया को देख करके आज राजा देवर्षि कहने लगे, रानी जैसे सोचा है तो मैया कहने लगी, महाराज मैं सो तो जाऊंगी लेकिन मुझे 3 वचन मांगे दे दीजिए। ये क्या? पटुका के छूक महाराज मेरे हाथों में कहा दो, बाएं हाथ की बाजू मेरे सिरहाने लगा दो, दाहिने हाथ का अंगूठा मेरे मुख में दबा दो। ये 3 वचन मुझे मांगे दे दीजिए, मैं सो जाऊंगी। आज मैया ने को राजा जेवर सिंह ने 3 वचन मांगे दे दिए, पटुका के छूक पकड़ा दिए, बाएं हाथ की बाजू सिरहाने लगा दी, दाहिने हाथ का अंगूठा मुख में दबा दिया। आज मैया हारी मारी सबर की मारी मैया वाचन सो जाती है, चल गई पुरवैया ब्यार, मैया को नींद आ गई। इधर आधी रात अमल का पहरा, चंद्रमा ने अपनी रोशनी को फीका तो मैया का चेहरा चांद सा दमक रहा था। जब चांद सा चेहरा दमक रहा था, राजा सोच लगा ऐसा करते इस मैया को जुबे करते थे। जुबे कहते हत्या को इस रानी को मार देंगे, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। आज इतनी बात आकाशवाणी हुई, कहां जा रहा है? पिछले जन्म के पाप धो नहीं पाया और इस जन्म में रानी को मार देगा, शीश पे पाप रख लेगा और फिर बियाबान जंगल में घूमट डोली। कहां जा रहे हैं? आगाज हो जाती है। राजा सोच लगा लिया इस रानी को मारेंगे नहीं, कि तो रानी को छोड़ देते ही 1 साल 2 साल 4 साल में 10 साल में 20 साल में आऊंगा, तपस्या जीत करके आऊंगा। जब हमारी रानी नहीं होगी, जब हमारी रानी नहीं होगी तो 1 लोटा जल की कौन पूछेगा। आज प्रिय भक्तों नारद इधर राजा देवर्षि मैया वाचित को सोती हुई छोड़ जाता है, पटुका के छूक काट लिए, मिट्टी का ढेर सिरहाने लगा दिया, चाकू की बेटी मुख में दबा दी और वहां से आगे के लिए चल देता है। शांति वन में जाकर के नीचे को सर ऊपर को गोल करके तपस्या में लीन हो गया। और इधर मैया वाचित घोर भयो प्रभात, रवि किरण पसारी और सोबत से जगी बाछिल महातारी। अरे जग नजर पड़ो ना कोई और मैया बिकट बनी ने रोई, अरे मोई छोड़ गयो निर्मोही। आज मैया रोने लगी, विलाप करती है उस जटियाबाद जंगल में और रोने लगी। आज मैया वाचित रोदन करने लगी और कैसे कितनी रमोही पिया छोड़ चले गए हम, रमोही पिया छोड़ चले गए हम। सुखबीर जयपुरा पहुंच गया। छोड़ चले गए हम, तुम बिना भूख लगे लगना मैया प्यास लगना,
दुखी है जिया छोड़ चले गए हमको, वो दुखी है जिया। रात नहीं दिया दिन नहीं चैन रात नहीं दिया, याद सतावे सारी रतिया। कहाँ मिले हो पिया चले गए आज प्रियभक्त मैया वात्सल्य रोदन करती है। मैया के रोने से प्रभु का सिंहासन हिला तो प्रभु ने किसे बुलाया? ब्रह्मा तो पुत्र नारद को। कहा जाइए ये मेरा सिंहासन कैसा हिल रहा है। सिंहासन हिलने की बात गई थी, एकदम से नारद जी कहने लगे नहीं देर रुको। काहे? तुम्हें मालूम है ददरीवा का देशापति राजा अपनी रानी को दियावान जंगल में अकेली छोड़ करके शांति वन में तपस्या में लीन है। वो दुखियारी मैया अकेली उस बियाबान जंगल में रुदन कर रही है, उसकी रोने से सिंहासन हिल रहा है। उस मैया को धीरे धारण धरा क्या हो। आज प्रियभक्त जैसी कहा धीरे धारण धराने के लिए तो नारद जी मना कर देते हैं, भगवान मना कर देते हैं। तो क्या कौन ऐसे तो वो मां मर जाएगी कि नहीं कि तो कजरी वन के बीच में शिव अवतारी बाबा गुरु गोरक्षनाथ तप रहे हैं। बाबा गोरक्षनाथ के पास में कोई खबर कर दे तो बाबा गोरखनाथ उस मैया को धीरे धारण धरा देंगे। आज प्रियभक्तों नारद जी बाबा गोरखनाथ के पास में पहुंचे। बाबा गोरखनाथ से कहा बियाबान जंगल के बीच में माता दुखियारी रुदन कर रही है, उस मैया को कोई धीरे धारण धराने वाला नहीं है, वो मैया रो रो के मर जाएगी। तो क्या करें? आज प्रियभक्त बाबा गुरु गोरखनाथ वहां से चल देते ही उड़न खटले को तैयार किया और चेला को साथ में लेकर के और चल देते ही जैसे ही भी बियाबान जंगल में आए मैया के पास में औगणनाथ को भेजा, बेटा जाइए उस मैया को धीरे धारण धरा के आओ। औगणनाथ की बड़ी बड़ी जटाएं लंबी लंबी दाढ़ी देख करके मैया समझी है कोई बरहे का दानी है, इसने मेरे पति का रक्षण कर लिया, अब ये मुझे भी खाने के लिए आ रहा है। ऐसा कर तो मैया ईंट पत्थर लेकर के औगणनाथ को मारने के लिए भगी। औगणनाथ कहने लगे बाबा बचाओ। मैया बाबा जी मैया नहीं है, ये तो कोई बरहे की डायन है, जाने हमें खाए लो हो तो कि नहीं बेटा ये मैया है कि माता है क्या कि ना बाबा जी कोई बरहे की डायन नहीं। आज प्रियभक्त तो पीछे से बाबा गोरखनाथ पहुंचे। बाबा गोरखनाथ कहने लगे बाबा भैया पुत्रवंती मां ठहर जा, पुत्रवंती मां ठहर जा, पुत्रवंती मां ठहर जा। 3 बार जैसे ही शब्द कहा पुत्रवंती मां ठहर जा तो मैया ने ईंट पत्थर फेंक दिए और बाबा गोरखनाथ के चरण पकड़ लिए। कहने लगी गुरुदेव, सोच लगी आज मुझे दवाई मिल गई। बाबा गोरखनाथ ने कहा, कहने लगी भैया कि बाबा आप कहते हो पुत्रवंती मां ठहर जा, पुत्रवंती मां ठहर जा, लेकिन मेरे तो बालापन की बात है, मेरे कोई संतान नहीं है। बाबा ने धर के अपनी नजर दृष्टि से देखा और दिव्य दृष्टि से देख करके मैया की मस्तक की लीलार को बांचा तो देखा 7 जन्म का ये बांझ है।
बाबा कहने लगे ये क्या हुआ कि अब भाव स्वभाव बताया है, तन की जाने मन की जाने, तन की जाने मन की जाने, जाने चित्त की चोरी। और बाप प्रभु से कहा छिपो जग के हाथ में सब जग की डोरी। भावना में भावना हो, भावना में भावना हो तो भावना बेकार है, और भावना में भाव हो तो फिर क्यों ना भव से बेड़ा पार है। आज मैया बैठ जाती है, बाबा गोरखनाथ को आदेश देती तो बाबा गोरखनाथ कहने लगे बेटी आपको मैंने कह दिया, बताया लिखा है क्या? और बचन चाहे पर जाए भीगा, गुरु बचन पत्थर की लीला, गुरु बचन पत्थर की लीला। धर की लीला, संत वचन धर की लीला। और वचन से पड़ जाए भीखा, और संत वचन पत्थर की लीखा। बेटी संत के मुख से निकला हुआ वचन कभी फीका नहीं पड़ेगा। आज मैया को उड़न खटोले में बैठा रहा, कहा बेटी अब आप जा सकती हो कि बाबा मैं दिशा भूलूं। इधर बाबा जी उड़न खटोले में बैठा करके मैया को दंद्रीवा नगरी में छोड़ देते हैं। और मैया पूछने लगी बाबा अब कब आओगे? बाबा कहने लगे कि बेटी मैं आऊंगा और आते आते तुझे 3 पर्चे दूंगा। क्या? हरियाणा के अंदर पहला पर्चे, हरियाणा के अंदर दूध नहीं होता है, हरियाणा में दूध होने लगे तो समझ लेना हमारे बाबा गुरु गोरखनाथ हरियाणा में आ चुके हैं। दूसरा पर्चे, तेरा 9 लखा बाग सूखा पड़ा है, ये बाग हरा भरा हो जाए तो समझ लेना मेरे बाबा गुरु गोरखनाथ बाग में आ चुके हैं। तीसरा पर्चा, जिस कुआ की जहर पानी हो गई मीठे नीर हो जाए तो समझ लेना मेरे बाबा गुरु गोरखनाथ महल के पास में आ चुके हैं। आज प्रिय भक्तों बाबा जी मैया को त्रिवा नगरी छोड़ करके और बाबा जी आगे के लिए प्रस्थान कर जाते। कहा ध्यान दें, अरे चले चले गोरखनाथ आजिया को जाइए आज केवल जाइए। अरे कलरी बन के नाथया जया केवल जाइए रे कला केवल जाइए।
त्रिया राज में पहुंचे रे। गुरु की कैद छुड़ावे रे, कैसे कैद छुड़ावे रे। आज प्रिय भक्तों बाबा गुरु गोरक्षनाथ वहां से आगे बढ़े, कहा पहुंचे त्रिया राज्य में। त्रिया राज्य में जाकर के अपने गुरु मच्छंद्रनाथ ने कैद छुड़ाने के लिए रानी मैनाकिनी के यहाँ पर ये कैद थे। सोच लगे आगे उस त्रिया राज्य में पहुंचे तो वहां हनुमान जी का पैरा था, उनकी गंधर्व से गर्जना से। आज प्रिय भक्तों सोच लगे, अब बाबा ने सोचते हैं कैसे क्या करें, रानी मैनाकिनी के यहाँ पर कैसे जाना होगा, क्योंकि अंदर त्रिया राज्य में अंदर जाना मना है, पुरुषों का जाना मना है, वर्जित है। तो क्या करें, आज बाबा गोरखनाथ ने क्या किया, अरे का बेटा गुरु गोरखनाथ हाथ में अरे गलुआ बाबा गोरखनाथ और चनानो के अरे गलावा चला है अरे गलावा चले बड़े गोरखनाथ जनाना भेद अरे बाबा गुजरी बन गए अरे बाबा बन गए गुरु के छोड़ावे बन गए सुंदर गुरु की कैद छुड़ाए बाबा बन गए सुंदर गुरु की कैद छुड़ाए आज भक्त बाबा गुरु गोरखनाथ गुरु की कैद छुड़ाने के लिए गुरु की कैद छुड़ाने की खातिर एक बाबा गोरखनाथ सुंदर से गुजरी बन जाते हैं और उस गाने वाली के साथ में जाकर के अंदर पहुंचे हैं तो जाकर के बाबा गोरखनाथ ढोल बजाने के लिए तैयार हो जाते हैं। इधर वो गुजरी नृत्य करने के लिए तैयार हो जाती हैं और बाबा गोरखनाथ ढोल बजाते हैं।
और ढोल बजाने से और ढोल से आवाज एक ही आवाज आती है,